खुशामदीद कहेंगे आपको स्टूडियो में। और नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में डॉक्टर अली काज़मी मौजूद हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गर्मियों में स्किन के हवाले से बहुत से प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, तो कैसे फ्रेश रहा जाए और कैसे अपनी स्किन को बचाया जाए इस कड़कती धूप से, इस पर बात करेंगे। और फिर कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, कलर डार्क होना शुरू हो जाता है, तो रंग गोरा करने के लिए क्या क्या तरीक़ेकार हैं, इस पर हम बात करेंगे। और जैसा कि अभी कुछ देर पहले मेरे साथ स्टूडियो में एक इल्यूजनिस्ट मैजिशियन मौजूद थे और वो ट्रिक्स कर रहे थे, तो मैं चाहूंगी कि मैं भी डॉक्टर साहब से पूछूं क्या उनको कोई ऐसा जादू आता है कि आपके पास एक पेशेंट आए और उसको आप जो है वो एकदम से गौरा कर दें, और ये चीजें पॉसिबल हैं या नहीं है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर कमिंग। एंड आपके आने से पहले कुछ देर पहले हमारे साथ ज़िया साहब मौजूद थे जो कि इल्यूजनिस्ट थे, मैजिशियन ट्रिक्स कर रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे पूछूं कि आप भी कोई जादू वगैरह करते हैं या नहीं करते हैं। चले, आपने तो कहते हैं ना कि लफाजी बात की कि क्या ये हो सकता है कि नहीं होता स्किन का, तो मैं आपको बताऊंगा कि ऑनेस्टली बिल्कुल कुछ एक दो चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके अंदर हम मरीज़ को बताते हैं। नो डाउट रंग गोरा करने में तो खैर नहीं कुछ ऐसा होता, वो डिटेल ऐसा कोई जादू का ट्रिक मौजूद नहीं है, कुछ नहीं है, कोई टीके, कोई इंजेक्शंस, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो रंग को गोरा कर दे और बंदा कहे कि जी ट्रांसफॉर्म्ड हो गया, उसके अंदर कतई कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मगर फिर भी यहाँ मैं बताऊंगा, क्योंकि आपने क्वेश्चन किया है कि कोई ऐसी चीज़ हो कि जिससे फौरी तौर पर बहुत अच्छा रिजल्ट हो, तो बिल्कुल पहले भी हमने एक दफ़ा लॉन्ग टाइम पहले डिस्कस किया था कि जो रिंकल्स होते हैं चेहरे पे, ये जो चेहरे पे आ जाते हैं, रिंकल्स आ जाते हैं, लाइंस पड़ जाती हैं माथे पे, आंखों के अराउंड, या ये लाफ लाइंस हमारी डीप हो जाती हैं। अब इनके लिए मैं बताता हूँ कि दो ऐसे इंजेक्शंस आ गए हैं दुनिया में काफ़ी अरसे से, जो हम लगाते हैं पेशेंट को, और वो जादू का काम करते हैं कि आप समझ लें, जो उसमें बोटॉक्स और फिलर्स की मैं बात कर रहा हूँ, आप जब इसको लगाते हैं बोटॉक्स एंड फिलर्स को, तो ऐसा जादू होता है कि आप समझ लें कि विद इन ए डे और टू वो आपके सब रिंकल्स गायब हो जाते हैं। तो यानी कि आप भी मैजिशियन तो हैं ना, फिर आप स्किन के मैजिशियन हैं और ये सारी चीज़ें करते हैं। इस पर ही हम बात का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन दूसरी जानिब नाज़रीन आपको एक अहम खबर देते चले, आपको बताएंगे वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत काबीना का अहम इजलास हुआ है। उमर असलम हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, बताइएगा क्या फैसले किए गए हैं काबीना के इस इजलास में? जी, मॉडल टाउन में वज़ीर आला पंजाब या मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी का इस वक्त इजलास जारी है। इस इजलास में सूबाई वज़रा राना मशहूद अहमद खान, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा इमरान नज़ीर, सैयद ज़हीर हुसैन कादरी, मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान समेत दीगर लोग मौजूद हैं। काबीना में ई स्टैंप के कानून के हवाले से तरमीम पर भी गौर किया जा रहा है, जबकि अभी तक जो जराये के मुताबिक है 1200 मेगावाट का एक मंसूबा जो LNG से बिजली बहरान के सिलसिले में जो है वो लगाया जाएगा, वो भी काबीना ने मंजूर कर लिया है। जी, काबीना कमेटी ने काबीना कमेटी ने बिजली का एक मंसूबा मंजूर कर लिया है। उमर, बताइएगा और कौन कौन से फैसले मतवक्के हैं इस इजलास में? तो जी, इस इजलास के हवाले से बताते चले कि आज ये अब तकरीबन को 20 आधा घंटे से जो है वो इस वक्त काबीना कमेटी का इजलास जारी है। ई स्टैंप पेपर में जो है कानून में तरमीम के साथ साथ पुलिस ऑर्डर 2002 में तरमीम पर भी गौर किया जा रहा है, और इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ कवानीनों के मसूदे हैं उन पर जो है उनमें कवानीन की मंजूरी भी दी जाने का इम्कान है। बिल्कुल सही। उमर, एक दफा फिर से बताएगा इस इजलास का एजेंडा क्या है? मुख्तलिफ वुज़रा इसमें मौजूद हैं, वज़ीर आला पंजाब इसकी सदारत कर रहे हैं। एक दफा फिर से बताएगा इस इजलास का एजेंडा क्या है? जी, मॉडल टाउन में अब से कुछ देर कबल काबीना कमेटी का इजलास वज़ीर आला पंजाब में मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत शुरू हुआ। इस इजलास में सूबाई वुज़रा ख्वाजा इमरान नज़ीर, राना सनाउल्लाह, सैयद ज़हीर हुसैन कादरी, मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान, डॉक्टर आयशा गौस पाशा समेत दीगर लोग जो है वो शरीक हैं। इजलास में जो अभी तक जराये के मुताबिक 1200 मेगावाट का LNG का मंसूबा लगाए जाने की पंजाब ने मंजूरी दी गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर असलम आपका। गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। जी डॉक्टर साहब, बोटॉक्स और फिलर्स की हम बात कर रहे हैं। सो बहुत से लोग ये भी जानना चाहते हैं, ऑल्दो वी हैव टॉक्ड अबाउट इट सो मेनी टाइम्स, लेकिन जितनी दफा बात की जाए आई थिंक उतना ही जरूरी होता है, और बहुत से लोगों के कंसर्न्स भी होते हैं इस हवाले से। तो क्या इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं? नहीं, सबसे पहले तो मैं इफेक्ट्स बताऊंगा, फिर साइड इफेक्ट्स पे आता हूँ। इफेक्ट्स में ये है कि जिस तरह लोग कह देते हैं ना कि मीडिया के ऊपर कि बस ये इंजेक्शन लगा लें और आपके रिंकल्स चले गए, खत्म हो गया, कतई ऐसी बात नहीं है। ये सब कुछ वापस लौट के आता है, ये बात नहीं आगे डॉक्टर्स बता के जाते कि सब कुछ वापस हो जाता है। आप जीरो पे आके जहां से रिंकल गया होता है वहीं आके खड़ा हो जाता है, यानी कि ये टेम्परेरी होता है। टेम्परेरी से मुराद क्या है? 5 से 6 महीने बोटॉक्स चलता है, जो कि फाइन लाइंस के लिए, आंखों के अराउंड जो पड़ती हैं फाइन लाइंस, माथे के ऊपर पड़ती हैं या थोड़ी और बॉडी पे कहीं पर फेस पे पड़ती हैं, वो फाइन लाइंस के लिए बोटॉक्स होता है, जिससे वो आज हंसते हैं तो जितनी लाइंस हैं सब गायब हो जाती हैं माथे के ऊपर, आंखों में। और जो फिलर होता है वो होता है जो हम पर डीप लाइंस होती हैं,
कोई बहुत डीप कट पड़ जाते हैं बॉडी पे, सेंट्रल लाइन होती है फ्राउन करने की वजह से, ये नेज़ोलेबियल्स होते हैं हंसने की वजह से डीप होते हैं लोगों के, यहाँ फिलर डालते हैं। तो जो फिलर होता है वो 10 से 12 माह चलता है तकरीबन, अबाउट 10 to 12 मंथ्स फिलर चलता है, 5 से 6 महीने बोटॉक्स चलता है। मगर उससे होता है कि इन द मीन टाइम जब आप दोनों को मिक्स करके लगाते हैं, फिलर एंड बोटॉक्स इकट्ठा आपने लगाया एक पेशेंट को, मुख्तलिफ जगहों पे लगता है। फिलर जो बोटॉक्स जो लगता है ये मसल्स के अंदर लगता है, मसल्स की मूवमेंट्स को स्टॉप करता है, क्योंकि मूवमेंट स्टॉप होगी तो रिंकल नहीं पड़ेगा। और जो फिलर होता है वो मसल में नहीं लगता, वो हमारी स्किन की एक लेयर में लगता है। फिलर क्या होता है? ये एक वो चीज़ होती है जो फिल कर देती है जगह को जाके, कोई खड्डा पड़ा हुआ है, कोई खड्डा पड़ा हुआ है, कोई डीप लाइंस हैं, कट है, उसके अंदर डाला जाता है जिससे वो उसकी जगह ऊपर से कवर हो जाती है। इसलिए फौरी तौर पे अर्ली जो आपने अगर करना है, किसी को एजिंग है, लाइंस हैं, रिंकल्स हैं, अगर आप चाहते हैं कि फौरी तौर पे कुछ करें, तो ये 2 चीज़ें हैं जिनके आने के बाद जब से बोटॉक्स फिलर्स मार्केट में दुनिया में आई हैं, तब से प्लास्टिक सर्जरीज हट गई हैं। सही, वो जो एक हैसल करनी पड़ती थी, पूरी सर्जरी करानी पड़ी है, पूरा फेस को खींचना करना पड़ा है। अब तो आप क्लिनिक में आए और हार्डली 5 से 10 मिनट लगते हैं इंजेक्शंस को लगाने में, और मरीज बाहर निकलता है तो आप समझ लें 50% उसके ये रिंकल्स वगैरह गायब हो जाते हैं, रिजल्ट्स नजर आने, एक आधे दिन में उसका कंप्लीट 2-3 दिनों में कंप्लीट हो जाता है। अब आए उसके साइड इफेक्ट्स के ऊपर। सही, बिल्कुल सही। साइड इफेक्ट्स पूछने से पहले मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि अक्सर लोगों को ये लगता है कि अगर हम ये सारी लाइंस खत्म करा देंगे, ये फ्राउनिंग खत्म हो जाएगी, क्रॉस फीट खत्म हो जाएंगे, सो बहुत प्लास्टिक मुंह लगेगा, वो नेचुरल लुक जो है वो नहीं आएगा। हाँ जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मरीज आके हमें अक्सर होता है वो कहते हैं कि जी हमें हमारे एक्सप्रेशंस चाहिए। जब हमारे पास मीडिया के लोग आते हैं, कोई अपना मीडिया से समबडी इनटू द बहुत ज़्यादा उनको हर वक्त किसी न किसी प्रोग्राम्स में जाना है, कोई जो भी उनका है, तो वो हमें कहते हैं हमारे रिंकल्स रखें डॉक्टर साहब, वी वांट टू शो आवर एक्सप्रेशंस। तो यहाँ डॉक्टर की आती है कि डॉक्टर कितना इंजेक्शन लगाता है कि उनके रिंकल्स भी रहें, थोड़ा सा एक्सप्रेशंस वाला भी रहे सिलसिला। अगर आप हमें कहेंगे कि बिल्कुल हमें आप नीट चाहिए कि जी मुझे आई डोंट नीड एनी रिंकल्स, तो हम उसके मुताबिक आपको इंजेक्शंस लगाएंगे कि आपको सिर्फ वो फिल आउट करना है, लेकिन आपको नेचुरल लुक जो है वो नेचुरल लुक देनी है। मगर हम खुद भी मरीज को बताते हैं कि जी आप लेडीज आती हैं, वो आके कहती हैं हमारे लिप्स को बड़ा कर दें। यूजुअली मैं उनको कहता हूँ कि ये चीज़ ना कराएं, आप कराने आपकी मर्जी, हम कर देंगे। अननेचुरल वो बहुत ज़्यादा अजीब सा हो जाता है, तो हम कहते हैं लिप लाइन बनवा लें, उससे हो जाएगा कि आपके एनहांसमेंट ऑफ द लिप आ जाएगी। मगर ये जो बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है उससे आर्टिफिशियल लुक, जिसमें अभी आप कहते हैं प्लास्टिक लुक बन जाती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, और वो आई थिंक अननेचुरल हो जाती है। अच्छा खैर, हम बात कर रहे थे रंग गोरा करने की, तो मैं वापस जाना चाहूंगी अपने फेवरेट टॉपिक पर, और मेरा फेवरेट वो इसलिए है क्योंकि लोगों का बहुत फेवरेट टॉपिक है और लोगों के बहुत कंसर्न। उससे पहले मैं आपको जस्ट एक सेकंड के अंदर इनके साइड इफेक्ट बता दूं, दोनों बोटॉक्स और फिलर का। बोटॉक्स का साइड इफेक्ट है कि अगर खुदा न खास्ता आप गलत मसल में लग गया तो वो समझ लें 3-4 महीने वहाँ पर वो मसल जो है वो पैरालाइज हो जाएगा। और अगर फिलर गलत जगह पे लग गया, गलत तरीके से खुदा न खास्ता अगर हो गया, किसी को गलत, डॉक्टर को भी पता नहीं है कैसे लगाते हैं, तो उसके भी बड़े बुरे असरात होते हैं। वहाँ पर नेक्रोसिस हो सकती है, स्किन डेड हो सकती है वहाँ पर से। इसे बहुत देख के लगानी पड़ती हैं। बिल्कुल सही। और अगर गलती से खुदा ना खास्ता किसी गलत मसल में लग गया, गलत स्किन लेयर में लग गया, तो वो वहाँ पर रहेगा और उसका इफेक्ट रहेगा 4 to 6 उसका इफेक्ट रहता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये एहतियात बहुत जरूरी है, और आपको पता होना चाहिए कि जो भी ये कर रहे हैं उनका एक्सपर्ट है, वो एक्सपर्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, दे नो देयर जॉब कि कहाँ मुझे इंजेक्शंस वगैरह लगाने हैं। बिल्कुल। और उसके बाद गोरा रंग करने पर हम जरूर आएंगे, लेकिन उससे पहले मुझे एक ब्रेकिंग न्यूज देनी है, और आप भी थोड़ा सा इंतजार करें, क्या जल्दी है इतनी गोरे होने की, बात कर लेते हैं उस पर भी हम। लेकिन उससे पहले नाज़रीन आपको एक अहम खबर देंगे और आपको बताएंगे FIA ने बड़ी कार्रवाई की है और एयरपोर्ट से रेड बुक का मतलूब मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। अहम खबर दे रहे हैं आपको FIA की बड़ी कार्रवाई के हवाले से, रेड बुक का मतलूब मुलजिम गिरफ्तार किया गया है। नबील रजा मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी नबील। ये बिल्कुल इलाहाबाद इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर FIA हुकाम की जानिब से खुफिया कार्रवाई की गई है, जिसमें रेड बुक का इंतहाई मतलूब बदनामे जमाना मुलजिम, जिसका नाम नसरुल्लाह बताया जा रहा है, इसको गिरफ्तार किया है, जिसने एयरपोर्ट परवाज 4 दिन की के जरिए लाहौर से अबू धाबी फरार होने की कोशिश की, लेकिन कागजात की चेकिंग के दौरान इमिग्रेशन हुकाम ने इसको फौरी तौर पर गिरफ्तार करके लाहौर एयरपोर्ट से जेल मुंतकिल कर दी है, जिसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जल्द अज जल्द अमल में लाई जाएगी। सारी सूरत हाल के बाद जो है वो हुकाम की जानिब से दीगर मुसाफिरों के कागजात की चेकिंग का अमल भी सख्त कर दिया गया है, ताकि मजीद अरसे के मुसाफिर लाहौर से फरार होने की कोशिश ना कर सके। बहुत शुक्रिया नबील रजा मलिक आपका। और अभी एक छोटी सी ब्रेक लेनी है मुझे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सिटी
42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब जो आपकी नजर में है खास और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। रंग बरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू है। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर, जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बरस हाँ बरस से हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमने आमा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। हमने बेनकाब किए मिलावट और करप्शन पर। हम हैं आप और आप हैं हम। हम हैं सिटी 42, हम हैं लाहौर। जो सोचता है वो सवाल करता है, जवाब कहीं ना मिले तो बढ़ती है उलझन। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर अली काज़मी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और उनसे हम बात कर रहे थे कि रंग गोरा कैसे होता है और फिर ऐसे क्या ट्रिक्स मौजूद हैं जो डॉक्टर्स कह देते हैं कि इस पे भी एक इंजेक्शन लगाया और आपका रंग गोरा हो गया। डॉक्टर साहब, क्या ये ट्रिक एग्जिस्ट करता है? ये तो आप कहते हैं ना कि मेरी दुखती रग पे आपने हाथ रख दिया है इस चीज़ के ऊपर कि मैं हर चैनल पे तकरीबन कभी भी कहीं भी बात होती है तो ज़रूर ये क्वेश्चन किया जाता है कि जी ये कोई रंग गोरे के लिए और कोई इंजेक्शंस हैं। मैं शुरू ही इंजेक्शन से करना चाहूँगा कि ये कैसी बबल गई है हमारे यहाँ पर, और मुझे होता है कि ज़रूर आपके चैनल से, क्योंकि माशाल्लाह इतना व्यूअरशिप है इस चैनल की, तो मैं चाहूँगा जितने लोग सुन रहे हैं इसको वो बिल्कुल, और मैं ऑथेंटिसिटी से एक बात कर रहा हूँ कि ये नहीं है कि मैं एक बात करके चल जाऊँगा, मैं प्रूफ करता हूँ इन चीज़ों के बारे में कि भाई क्या गलत है और क्या सही है। अगर अपनी किसी ने दुकान चमकानी है तो वो तो बोलेगा बहुत अच्छी चीज़ है, आए मेरे पास आए मैं करूँगा। मैं कभी इन चीज़ों पे नहीं जाता, मैं हमेशा वो बताता हूँ कि जो गलत गलत है, सही सही है। अब ये इंजेक्शंस क्या चीज़ें हैं? ये एक केमिकल है जिसका नाम है ग्लूटाथियोन, जो मार्केट में अवेलेबल है और हर कोई जाते हैं जाके इंजेक्शन लगवाते हैं। अब उसका इफेक्ट क्या आता है, मैं आज ये क्लियर करूँगा लोगों को कि इसका इफेक्ट क्या है। मैं जितना इनको पढ़ा देखा किया, इट हैज़ गॉट एब्सोल्युटली एक नेग्लिजिबल इफेक्ट है इन इंजेक्शंस का। अब मगर लोग कहते हैं जी हाँ हमने लगाए तो हमारा चेहरा गोरा हो गया और हमारा इफेक्ट आया उसके अंदर। मैं उन मरीजों को क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ भाई आपने जिसने इंजेक्शन लगाए वो क्रीम ना कोई लगाएं चेहरे पे, खाली इंजेक्शन से आप मुझे एक रिजल्ट ला के दिखाएं। बिल्कुल सही, यानी कि वो ट्रिक क्रीम का होता है और इंजेक्शन के लिए सिर्फ पैसे बटोरे जाते हैं। पैसे, यही मैं आने लगा था
कि व्हाट इज इंजेक्शन। मैं बिलफर्ज मैं एक क्रीम लिख देता हूँ यहाँ पर, वो तो मरीज़ गया बाजार में गया, उसने क्रीम खरीद ली, ख़त्म, मेरे पास तो कुछ नहीं आया। अब मुझे अपनी जेब में पैसे लेने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ करनी है, हरकत करनी है, तो मैं क्या कहूँ, मैं उसको कहूँगा अच्छा भाई ये इंजेक्शंस हैं बहुत महंगे, 30, 40, 50 हज़ार रुपए के इंजेक्शंस लगते हैं ये वाले, तो वो कीमत मेरे पास आनी है सारी के सारी इंजेक्शंस की, तो वो मैं लगाऊंगा इंजेक्शन मरीज़ को ताकि मुझे पैसे आएँ। तो जो डॉक्टर्स ये कर रहे हैं वो सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं, उनको कहें कि इंजेक्शंस लगाएं मगर क्रीम कोई ना साथ दें और मुझे कोई एक मरीज पे रिजल्ट लाके दिखाएं, वो सामने दैट इज एब्सोल्युटली नॉट देयर। बिल्कुल सही। एंड आई थिंक इस प्लेटफॉर्म के तहत लोगों में ये अवेयरनेस अब खुद ब खुद क्रिएट भी हो रही है कि इंजेक्शंस का एज सच कोई इफेक्ट नहीं है, इट्स ऑल क्रीम्स। तो क्या कोई मेडिकल क्रीम्स मौजूद हैं जो बिल्कुल, मैं यही आने वाला था कि जो मेडिकल क्रीम्स है, हम बात करेंगे एलोपैथिक क्रीम्स की जो कि होती हैं FDA अप्रूव्ड होती हैं और प्रॉपर मार्केट में आती हैं, ट्रायल्स उनके ऊपर किए जाते हैं, करोड़ों रुपए के ट्रायल्स किए जाते हैं इन सब केमिकल्स के ऊपर, देन दे कम इनटू द मार्केट। बिल्कुल कभी कोई डर्माटोलॉजिस्ट या कोई डॉक्टर आके यहाँ बात नहीं करेगा कि जी को जो एडवर्टीजमेंट्स के ऊपर क्रीम्स आती हैं हम कभी उनका जिक्र नहीं करेंगे, ना नाम लेंगे उन चीज़ों का कि भाई वो आप करो। और हाँ, यहाँ पर वो बताना चाहूँगा जो हमेशा मैं बात करता हूँ, वो जो 3-4 क्रीमों का मिक्सचर है, वो भी वही मिक्सचर है, हर एक को पता है कि वो क्या है, वी कैन नॉट टेक द नेम्स, मगर सबको पता है, इसको जो सुन रहे हैं मेरी बात, हर एक को पता है कि मैं किन क्रीमों की बात कर रहा हूँ। उसमें अगर 2 कैप्सूल्स डाल दिए जाएं, कैप्सूल्स डालें, स्टीरॉइड्स डलता है उसके अंदर और चेहरे का बड़ा गरक हो जाता है। शुरू में नो डाउट आपके चेहरे पे वो कहे जी बड़ी गोरी रंगत हो गई है, बड़ा अच्छा हो गया, उसके बाद क्या होगा, चेहरे पे बाल उगाएंगे, हिस्टोटिज्म आ जाता है, चेहरे के खून की नालियां पतली हो जाती हैं, स्किन जल्द पतली होनी शुरू हो जाती है, इतने और साइड इफेक्ट्स उसके आते हैं कि जो बाद में हम भी ठीक नहीं कर सकते। इसे वहाँ मैं रोकना चाहूँगा, वो नहीं मरीज ने करना, ना ही मार्केट की कोई दवाई लेनी है। जहाँ किसी जो टीवी शोज में दिखाया जाता है कि जी आप ये घोल के ये खुद बना लें, घर में रखें, कतई ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आपको एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बिल्कुल हम दवाइयाँ ऐसी देते हैं, मरीज आके पूछते हैं कि जी मुझे डॉक्टर साहब शादी करीब आ रही है, गोरी रंगत चाहिए या पिगमेंटेशन है, इवन टोन चाहिए, दैट्स द बेस्ट राइट थिंग। गोरी रंगत का एक गलत अप्रोच है, गलत सवाल है, गलत आप आके डॉक्टर को कहते हैं। कोई शख्स गोरा नहीं हो सकता, सवाई माइकल जैक्सन के कोई गोरा नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब यही से बात का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे कि क्रीम्स अवेलेबल हैं, मेडिसिन अवेलेबल हैं और प्रॉपर जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं वो ही इस चीज़ को सजेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको अपनी इवन टोन चाहिए तो आप डॉक्टर के पास ज़रूर जा सकते हैं। नाज़रीन, इसी क्वेश्चन को मैं अब गर्मियों के हवाले से भी लेना चाहूँगी कि गर्मियों में पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, स्किन की केयर किस तरह करनी चाहिए, इस पर बात होगी। लेकिन उससे पहले आपको एक अहम खबर देंगे और आपको बताएंगे गवर्नर पंजाब रफीक रिजवाना से चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड सदीकुल फारूक ने मुलाकात की है। अहम खबर दे रहे हैं आपको, गवर्नर पंजाब से चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड सदीकुल फारूक ने मुलाकात की है। इनके हमरा पार्लिमानी सेक्रेटरी तारिक गिल और कांजीराम भी मौजूद थे। मुलाकात में अक़लियतों के हकूक़ के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। आपको बताते चले कि गवर्नर पंजाब रफीक रिजवाना से अक़लियती अमूर के वफ़द की मुलाकात हुई है, जिसमें चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड सदीकुल फारूक, पार्लिमानी सेक्रेटरी तारिक गिल और कांजूराम भी शामिल हैं और इसमें अक़लियतों के हकूक़ के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। जी डॉक्टर साहब, रंग गोरा करने की बात हो रही थी और गर्मियों में तो वैसे ही जिनका रंग गोरा होता है उनका डल होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल आपने सही कहा। गर्मियों में स्किन को कैसे फ्रेश रखा जाए? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा आ गई है, गर्मी और इसी के बाद अगला मौसम 1-2 महीनों के बाद एक और हबस का, उससे भी ज़्यादा एक गंदा मौसम स्टार्ट हो जाता है, पसीने वाला हबस वाला मौसम, हॉट ह्यूमिड कंडीशन। इस सारे के लिए मैं कुछ 2-3 चीज़ें एहतियात है, कहते हैं ना एहतियात चीज़ की कर लें तो आपको बीमारी से छुटकारा पहले मिल जाता है अगर आप एहतियात कर लें। सबसे इम्पोर्टेंट इस चीज़ के अंदर यूज़ ऑफ सन ब्लॉक, ठीक है। अगर आप सन ब्लॉक यूज़ करते हैं, जो भी शख्स भी बाहर निकलता है, अच्छा अंदर सन ब्लॉक की ज़रूरत नहीं होती है। ये भी एक पहले मैं बता दूं कि लोगों का वो हमारे अक्सर लेडीज़ आके कहती हैं डॉक्टर साहब मैं किचन में काम करती हूँ, तो कोई बात नहीं, किचन की वो जो हीट है उससे एक अलग एक डैमेजिंग इफेक्ट स्किन पे आना है हल्का फुल्का, वो एक अलग चीज़ है। मगर जो सन लाइट है उसमें रेज होती हैं, AB रेज होती हैं जो डैमेज कर रही होती हैं, तो इसलिए सन ब्लॉक बहुत ज़रूरी है गर्मियों के अंदर।
जो भी बाहर निकलता है, अब यूजुअली आपके कॉन्सेप्ट में आता है कि फीमेल्स के लिए, मैं कहूँगा मेल्स को ज़्यादा ज़रूरत है सन ब्लॉक की। कैसे? फीमेल्स में तो फिर भी शायद इतना बाहर निकल नहीं, मेल्स हैं तो बेचारे मोटर बाइक पे भी निकल रहे हैं, साइकिल पे भी निकल रहे हैं, वॉक डाउन भी कर रहे हैं, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है मेल्स के अंदर सन ब्लॉक लगाना। और यहाँ पर एक बता दूंगा मैं, एक जिस तरह आम रूटीन में कि कोई ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास आने की किसी को, यू कैन गेट इट फ्रॉम द मार्केट। जो सन ब्लॉक, सिर्फ आपने एक बात करनी है कि हमें वाटर बेस्ड सन ब्लॉक चाहिए। अच्छा जी, गर्मियों के लिए वाटर बेस, सर्दियों के लिए ऑयली बेस होता है, ये दो बेसिस होती हैं। अच्छा, अक्सर एक चीज़ लोगों को बहुत कंफ्यूज करती है कि SPF क्या होना चाहिए। हाँ जी, इस पर मैं सनब्लॉक की थोड़ी डिटेल्स में आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी, लेकिन मुझे नाज़रीन आपको बताना है कि सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स अब्दुल बासित जो हैं वो इस वक्त खिताब कर रहे हैं तकरीब से। आबादी जो कि हमारे साथ जिसका डायरेक्ट बॉर्डर है, एंड देन ऑनवर्ड्स हम उनके लिए एक फूड बास्केट बन सकें, वो हमारे पास पोटेंशियल मौजूद है। क्योंकि हमारे पास अगर 7% से ज़्यादा इरिगेटेड एरिया है, तो इरिगेटेड एरिया की कंट्रीब्यूशन दुनिया में ये है कि वो 20% है टोटल कल्टीवेटेड एरिया का पूरी दुनिया में, और वो 40% खुराक दुनिया की पैदा करता है। इसलिए हमें अपनी इस एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। जहाँ जहाँ डेफिशिएंसीज है उनको हम दूर करें, अपनी खुराक जो है उसको हम इतना वैल्यू ऐड करें कि हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत ना रहे। इस वक्त भी आप देखें कि हमारी अगर इंडस्ट्री को भी देखें, हमारी एक्सपोर्ट्स को भी देखें, तो हमारी 80% इंडस्ट्री जो है वो एग्रो बेस्ड है। इसीलिए अगर हमारी एग्रीकल्चर स्टैटिक रही है तो हमारी एक्सपोर्ट्स भी नहीं बढ़ी। 2015-16 में अगर हमारी एग्रीकल्चर की ग्रोथ नेगेटिव में हुई है तो हमारी एक्सपोर्ट्स भी गिर गई हैं। तो हमें इसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी आप देखें 60% से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स जो हैं वो टेक्सटाइल और उसकी प्रोडक्ट्स की हैं, और उसका भी रॉ मटेरियल जो है वो कॉटन है, जो कि एग्रीकल्चर से ही आना है। इस वक्त दुनिया में हलाल अशिया की ग्लोबल ट्रेड। जी नाज़रीन, सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स अब्दुल बासित तकरीब से खिताब कर रहे थे। दूसरी जानिब आपको बताएंगे CTO लाहौर राय एजाज टेफ्टा के चेयरमैन इरफान कैसर से मुलाकात कर रहे हैं और तकरीब में मौजूद हैं। साहब की जो टीम है राय एजाज साहब की, इन्होंने एक हम नतीजे पे पहुँचे, और ये एक बड़ा इस वक्त जैसे कि आप भी देखते होंगे मुल्क में खला है, और सबसे मतलब मैं समझता हूँ कि अगर जो 3-4 चीज़ों की जो जैसे सबसे ज़्यादा डिमांड है, जहाँ पे जॉब्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसमें आजकल पूरी दुनिया में एक जो नया पैटर्न चला है, जैसे हमारे यहाँ ऊबर कंपनी खुली है, उसको फॉलो किया करीम ने, और देखते ही देखते आप देख रहे हैं कि आजकल सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करीम की और सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट करीम को चाहिए। और उसी तरह हम जिस बाहर की कंपनियों को मिलते हैं, हमारे पास मिडल ईस्टर्न कंपनियाँ आती हैं, उनकी रिक्वायरमेंट LTV के ड्राइविंग के लिए हैं, HTV। बल्कि मेरे पास एक कंपनी आई आज से कोई 2.5 महीने पहले, उन्होंने कहा आप HTV के ड्राइवर्स अगर तैयार कर दे तो हम 1 लाख रुपए उनको महीने की सैलरी देंगे। तो मतलब हम हैरान हैं कि आज की दुनिया में, आज के दौर में, आप अगर लम्ब से पढ़वा लें अपने बच्चे को, आप बाहर जाके MBA करवा लें, आप जाके चार्टर्ड अकाउंटेंट बनवा लें, तब इस तरह के पैकेजेस, इस तरह की सैलरीज हैं जो कि आप हमारे मुल्क में, क्योंकि आप CPAC के बाद और इतना डेवलपमेंट के बाद, तो ये एक सेक्टर है जो बड़ा निगलेक्टेड था और इस पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं किया गया। तो मैं मशकूर हूँ राय एजाज साहब का भी और अपनी पूरी टीम का कि हमने इनको बुलाया, और ये बड़े फोर्थ कमिंग, इन्होंने हमें बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, और इन्होंने कहा कि जी इमीडिएट आप 3 दिन में करें, 4 दिन में करें। और इन्होंने हमारी टीम के साथ हमारे 2-3 और 4-5 इदारे विज़िट किए लाहौर में, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है टेफ्टा इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ा ट्रेनिंग का जो इदारा है, जो टेक्निकल और वोकेशनल का। तो इमीडिएटली हमने 3 इदारे आइडेंटिफाई किए, और मकसद यही था कि हम अपने बच्चों को स्टेट ऑफ द आर्ट ड्राइविंग की जो है ट्रेनिंग दें, और वो ऐसी ट्रेनिंग हो जो कि इनकी निगरानी में CTO साहब की, इनके डिपार्टमेंट के जो ट्रैफिक पुलिस वालों के इनकी निगरानी में, सुपरविज़न में ट्रेनिंग हो, और उसके बाद उनको इमीडिएटली लाइसेंस मिले,
ख्वाह वो कोई भी आम शहरी हो जो मोटर उसको लाइट व्हीकल हम कहते हैं, जो आम कोई भी गाड़ी का, जैसा मैंने बताया करीम वालों की रिक्वायरमेंट है, ऊबर वालों की, या इस तरह की कंपनियों की रिक्वायरमेंट है जो रोज़मर्रा की गाड़ियों में शामिल होता है, या LTV और HTV का हो, तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही अच्छा ये फिर कोर्स मुकम्मल तरीके से हमारे एकेडमिक्स के डिपार्टमेंट ने और CTO साहब की पूरी टीम ने इस पे काम किया और दिन रात काम करके आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि आज हम ये एक एग्रीमेंट साइन करने लगे हैं जो कि तकरीबन 5000 बच्चों का एग्रीमेंट है जो जिनको आम ड्राइविंग की जो मोटर व्हीकल की और गाड़ियों की जिसमें करोला है, सिविक है, जिस तरह भी, हाँ, 1300 सीसी से लेकर 1000 सीसी से लेकर 1800 सीसी तक, वो तकरीबन 5000 बच्चों को हम आज एग्रीमेंट करने जा रहे हैं कि उनकी ट्रेनिंग होगी। और ये मुकम्मल एक ये तकरीबन 3 से 5 हफ्ते का इन्होंने डिज़ाइन किया है जो जिसमें ज़्यादा कंपोनेंट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का है कि वो वहाँ पे प्रैक्टिकल उनको हमारे जो बहुत बड़े इंस्टीट्यूट हैं उसी में उनको ड्राइविंग की ट्रेनिंग और उनसे उनका जो है टेस्ट दिया जाएगा और उसके बाद उनको वहीं पे उनको लाइसेंस दिया जाएगा ड्राइविंग। और इसी तरह LTV और HTV का जो हम आज 2000 बच्चों का एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो टोटल मिला के हम आज 7000 बच्चों का इनसे एग्रीमेंट कर रहे हैं कि जो सालाना इंशाअल्लाह ताला ये उनको स्टेट ऑफ द आर्ट मैं समझता हूँ, क्योंकि हमें पूरा कॉन्फिडेंस है इस इदारे पे और हम समझते हैं कि इससे बेहतर जो ड्राइविंग की और LTV की और HTV की ट्रेनिंग पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं हो सकती। तो मैं इनका मशकूर हूँ कि इन्होंने बहुत ज़्यादा इस पे एफर्ट की और जो इन्होंने वादा किया उससे भी पहले इन्होंने कहा जी विदिन 2 वीक्स हम आपके साथ ये एग्रीमेंट करेंगे। और आज मेरे ख्याल में 12वां-13वां दिन है, हम आज बैठ के यहाँ एग्रीमेंट साइन करने लगे हैं। तो वंस अगेन जी आई एम ग्रेटफुल रायजा साहब आपका, आपकी पूरी टीम का जो यहाँ तशरीफ़ लाई और जिन्होंने रात दिन मेहनत की। और मैं समझता हूँ हमारा मकसद आपके डिपार्टमेंट का, आपके इदारे का, हमारा एक ही है कि हम अपने नौजवान नस्ल को, यूथ को, जो कि जिन्होंने मैट्रिक पास किया है, जिन्होंने इंटर किया है, हम उनको इस तरफ लाएं कि यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं जॉब की। जिस तरह ने बताया, अगर एक मैट्रिक पास बच्चा या इंटर पास बच्चा अगर वो 1.5 महीने की 2 महीने की ट्रेनिंग दे के अगर वो करीम या ऊबर या इस तरह की कंपनीज के साथ अटैच होता है और उन्होंने हमारे साथ एग्रीमेंट किया कि 25,000 रुपये हम मिनिमम उनको महीने की सैलरी देंगे, प्लस जो हम उनको कुछ बोनसेस देंगे, तो 30,000 रुपये एक बच्चा आज के दौर में अगर जिसने मैट्रिक पास किया हो अगर वो कमा लेता है तो मैं समझता हूँ उससे बढ़कर और क्या जो है सर्विस होगी फॉर दी ह्यूमैनिटी या फॉर दी कम्युनिटी या फॉर दी यूथ ऑफ पंजाब। तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा आज हम इंशाअल्लाह ताला, और मैं दुआ गो हूँ कि ये एग्रीमेंट जो है इसको हम पाए तकमील तक पहुँचाएँगे और उसको उनको प्रैक्टिकल ऑन जॉब हम ट्रेनिंग देंगे। तो इन अल्फाज के साथ मैं दोबारा आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आपकी पूरी टीम का कि आज ये आपकी सारी इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट है और मैं अपने एकेडमिक्स विंग को, उनके डिपार्टमेंट को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि बहुत ही अच्छा उन्होंने कोर्स इनके साथ डिज़ाइन किया। तरह ऑपरेशन डिपार्टमेंट जी नाज़रीन, CTO लॉन्च एफ्टा के चेयरमैन इरफान कैंसर से मुलाकात कर रहे हैं जो कि आप बराह रास्त मुलाहिजा कर रहे थे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तअद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। रंग बरंगे लम्हे, गीत,
घटाएं। सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर, जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बस हाँ बस से हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमने आमा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। हमने बेनकाब किए मिलावट और करप्शन पर। हम हैं आप और आप हैं हम। हम हैं सिटी 42। हम हैं लाहौर। जो सोचता है वो सवाल करता है, जवाब कहीं ना मिले तो बढ़ती है उलझन। क्या है हमारे तलबा की उलझन? उनके जहनों में सवालात क्या हैं? लाहौर के अरबाब इख्तियार, लाहौर के ज़हीन तलबा के रूबरू देंगे उनके सवालों के जवाब। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सेहत का ख्याल ना रखा जाए तो ख्याल की सेहत बिगड़ जाती है। A healthy mind lives in a healthy body. आपकी सेहत का मुकम्मल ख्याल रखता है सिटी क्लिनिक। शहर के बेहतरीन डॉक्टर्स, हेल्थ एक्सपर्ट आपकी स्क्रीन पर। सेहत आपकी, सुकून हमारा, सिटी क्लिनिक। देखिए प्रोग्राम सिटी क्लिनिक हफ्ता और पीर की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सिस्टम जो है उसे आज नाफिज किया गया है। क्या आप इस सिस्टम के होते हुए बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे? तमाम इख्तियारात का मंबा है ड्राइविंग, जिसका चाहे रिमोट ऑन कर दे, जिसका चाहे ऑफ कर दे। लाहौर के 1.5 करोड़ आबादी का जो इलेक्टेड मेयर है उसकी एपेलेंट अथॉरिटी कमिश्नर है, तो डूब मरने का मुकाम है। पर डे जो हलाकतें हो रही हैं इस वक्त अस्पतालों में वो 40 से 50 के करीब है। इसका मतलब ये है कि आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि आप उन मरीजों को ट्रांसफर कर सकें। एक बेड के ऊपर 2-2 और 3-3 मरीज देखे हुए। कोऑर्डिनेशन है ही नहीं गवर्नमेंट की और हॉस्पिटल्स के दरमियान। इट इज इंडिफरेंट एटीट्यूड। अनसॉलिसिटेड बिड होती है, ये बिन मांगे जो मिल जाए, इसका लफ्ज़ी तर्जुमा। अच्छा वो भी तो नहीं अनसॉलिसिटेड हम कह सकते। देखिए प्रोग्राम न्यूज नाइट पीर से जुमेरात रात 8:05 पे सिर्फ सिटी 42 पर। हम देंगे आपको शहर की हर खबर, आपको करेंगे रोजाना अपडेट, आज के भाव, सेल्स हो या प्रमोशन, हम आपको मिलवाएंगे आपकी पसंदीदा शख्सियात। अदब, फैशन, शोबिज़ और सियासत, सब कुछ मिलेगा आपको एक ही प्रोग्राम में।
लाहौर के बारे में सब कुछ जानिए। आपका मेरा साथ होगा पीर से हफ्ता, रोजाना सुबह सिटी एट 10 में। देखिए सिटी एट 10 पीर से हफ्ता सुबह 10:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की, अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इनकशाफ। देखिए प्रोग्राम इनकशाफ इतवार की रात 7:05 पर सिर्फ सिटी 42। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर अली काज़मी से हम बात कर रहे हैं और गर्मियों में स्किन को फ्रेश कैसे रखा जाए इस पर बात हो रही थी। सनब्लॉक का इस्तेमाल जो है वो ज़रूरी होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पर वो कल्चर ही नहीं है डॉक्टर साहब। बहुत से लोग अवॉइड करते हैं इसको कि सनब्लॉक से क्या फ़र्क पड़ जाता है। नहीं देखिए, अब जिस तरह अब मीडिया इज़ द इंपॉर्टेंट थिंग, जो इन चीज़ों को जब हम आके बताते हैं तो लोगों में अवेयरनेस आती है, तभी आएगी। नेचुरली पहले बिल्कुल नहीं लोगों को पता था। अब कोई भी बाहर निकले, हम कहते हैं जी बैक ऑफ द हैंड्स पे, फेस पे आप ये लगा के निकलें। अब उसका फ़ायदा मैं आपको बता देता हूँ क्या है। एक तो हम कह रहे हैं ना कि जो रंग ख़राब होता है, सन ब्लॉक नहीं लगा, धूप की वजह से आपके पिगमेंट आता है चेहरे पे। धूप सबसे डैमेजिंग इफेक्ट देती है स्किन के ऊपर। पिगमेंट आएगा, निशान, दाग धब्बे, रंगत काली हो जाएगी, जिस पे हमने स्टार्ट किया था, डार्कनेस आ जाती गर्मियों के अंदर, ये सारा कुछ। सन ब्लॉक का क्या मतलब है? वो रेज को, जो रेज आ रही हैं धूप की, या तो उसको रिपेल कर देगा, वापस भेज देगा रेज को, आके लग के वापस चली जाएंगी, या एब्जॉर्ब करके ख़त्म कर देगा। सन ब्लॉक का ये मकसद होता है। तो और सेकेंड इसका एक और मकसद होता है, पिगमेंटेशन के अलावा एजिंग नहीं होने देता। सन ब्लॉक से जो रिंकल्स की जिसके पहले हम बात कर रहे थे, अब सन ब्लॉक वो बहुत कम होते हैं। इसे सन ब्लॉक का इस्तेमाल, जिससे मैं बता रहा था कि एक तो वाटर बेस हो, वाटर बेस, और उसका कम से कम SPF पे कोई कंफ्यूजन नहीं मैं डालना चाह रहा कि जी इतना इतना इतना, एक बताऊंगा SPF, और वो सब के लिए रेगुलर है, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए, औरतों के लिए, मर्दों के लिए। दैट इज SPF ऑफ 60। आप मार्केट से जाके कोई सन ब्लॉक मेडिकेटेड कंपनी का वो आप खरीदें जिसका SPF ऑफ 60 हो, और उनको ये कह दें कि जी हमें वाटर बेस चाहिए। सही, क्योंकि अगर आप मॉइस्चराइजर बेस लेंगे तो वो स्किन को बहुत और ऑयली कर देगा उसके अंदर, और वो उसको ऑयली करेगा। इसे सन ब्लॉक का इस्तेमाल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस उसके साथ अब अगर तो पिगमेंटेशन, हम मरीज को कहते हैं जी सुबह तो आपने सन ब्लॉक लगाना है, धूप में गए काम किया, शाम को आपको ज़रूर एक ऐसी क्रीम चेहरे पे लगानी है कि जो एज ए थोड़ी सी एक आपको कहे ना कि ग्लो करने के लिए, चेहरे के लिए, कम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, थोड़ा थोड़ा के फ्रैक्टल्स हैं, पिगमेंट है, उनको इम्प्रूव करने के लिए वो एक मेडिकेटेड क्रीम्स हैं। वो आप हमारे पास जब मरीज आता है डॉक्टर के पास, तो हम देखते हैं किस किस्म की पिगमेंटेशन है। स्ट्रॉन्ग क्रीम्स भी हैं उसमें, लाइट भी हैं, जो कम्प्लेक्शन को भी इम्प्रूव करती हैं। अकॉर्डिंगली केस टू केस हमें वो देखना पड़ता है। अच्छा, गर्मियों में बहुत से लोगों के जिनका खासतौर पर गोरा रंग होता है, रेड स्पॉट्स पड़ जाते हैं, उसका क्या? अब देखें, ये तो बहुत कॉमन चीज़ है, इसको हम पॉलीमॉर्फिक लाइट इरप्शन कहते हैं अपनी ज़बान में, कि धूप की वजह से रेडनेस आ जाती है। एक तो होता है ना जिस्म पे पित्त निकल आती है, गर्मी हबस में बच्चों के छोटे छोटे रेड आ जाता है, वो भी एक मिलिएरा होता है, पित्त एक होती है। हीट रिएक्शन है बॉडी के अंदर, हर शख्स की स्किन अपनी टाइप होती है। अब जिसके अंदर एक स्किन रिएक्शन सेंसिटिव टू द सन है, उसके अंदर ये आएगा। उसके लिए हम दो चीज़ें कहते हैं, एक तो सन ब्लॉक का इस्तेमाल, और दूसरा हम कहते हैं कि धूप को वैसे अवॉइड करें, लाइट क्लोथिंग पहने। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। गर्मियों में हम कब कहते हैं कभी बहुत डार्क क्लोथ्स ना पहने। क्यों? जो गाढ़े कपड़े होते हैं, बहुत डार्क कलर्स के होते हैं, वो धूप की रेज को एब्जॉर्ब करते हैं, अंदर जाते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं बॉडी में। और जो लाइट कपड़े होते हैं, वाइट कलर का है, फॉन कलर का है, हल्के कपड़े, ये सन रेज को रिपेल करते हैं, ये वापस भेजते हैं सन रेज को, एब्जॉर्ब नहीं होने देते उसके अंदर। इसे गर्मियों में जो है ना, एक तो लाइट क्लोथ्स पहनने चाहिए। खास तौर पर मैं उन खवातीन से, कथा कलामी माफ कीजिएगा, लेकिन उन खवातीन से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जो ब्लैक चादरें लेती हैं या ब्लैक दुपट्टे लेती हैं, ब्लैक अबाए पहनती हैं, खास तौर पर गर्मियों में आप इस कलर को अवॉइड करें। व्हाइट या बेज कलर का करें। बिल्कुल, एंड उसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगा, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए पाउडर का इस्तेमाल। क्योंकि पाउडर क्या करता है, आम पाउडर, मैं किसी नाम नहीं ले रहा, आम पाउडर बॉडी पे वो क्या करेगा, स्किन को तो ड्राई रखेगा,
और एक बैरियर बना देता है स्किन के ऊपर। आपकी हीट के ऊपर एक बैरियर क्या आता है कि आपको स्किन का कपड़ा आपका जाके उसके बॉडी को इरिटेट नहीं करता, क्योंकि बिल्कुल एक सॉफ्टनेस डाल देता है। तो आम पाउडर का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। पानी ज़्यादा पिए, रूटीन में 8 से 10 ग्लास होते हैं, हम कहते हैं इसको आप डबल से 3 टाइम भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द बॉडी नीड। इससे गर्मियों में पानी का इस्तेमाल, फ्रूट्स उनके वो सिंथेटिक जूसेस नहीं, फ्रूट्स के जूसेस जो निकाल के या फ्रेश फ्रूट खाएं। इतना फ्रेश फ्रूट है माशाल्लाह पाकिस्तान में, तो वो खाएं। धूप से बचाएं अपने आप को, हल्के कपड़े पहने, पाउडर का इस्तेमाल ज़्यादा करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं। ये वो चीज़ें कि जो सारी के सारी हमारी बहुत अच्छा, किसी गोली खाने की, कोई ऐसी टैबलेट्स मल्टीविटामिन वगैरह खाने मेरे ख्याल से आप वो वाहिद डॉक्टर होंगे जो कह रहे हैं कि पहले अपना ख्याल रखें, प्रिवेंशन की तरफ जाएं, फिर डॉक्टर के पास आएं। आप तो अपना क्लिनिक खुद ही कह रहे हैं कि घर में बैठ के अपना ख्याल रखें, अगर जरूरत पड़े तो फिर आ जाएं। तो आई थिंक दिस इज एन ऑनेस्ट एडवाइस। बिल्कुल, हम लोगों को यहाँ बैठ के ये एडवाइस दें ताकि घर बैठ के वो उस चीज को। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी तशरीफ आवरी का। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड आई रियली होप आप अपना काम कंटिन्यू रखें ताकि लोगों को आप खूबसूरत बनाने में मदद फराहम जो है वो करते रहें। बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ